हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्विक रिवीजन के ऊपर। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में हो गया है, लेकिन सीजीएल में और इन सब में जो एसएससी एग्ज़ाम लेती है उनमें सभी में ये लागू होने की हो भी सकता है, नहीं भी, कि जो 15 मिनट्स एक टाइम लिमिट लागू कर दी जाएगी, उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। पहले ये बैंकिंग में होता है, लेकिन अब एसएससी भी ये अपना रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करें। आप ये क्लास एंड तक देखिएगा, आप यकीन करके चलिए, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएंगे, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होएगा ही होएगा अगर आपके मेथड्स यूज़ करेंगे तो। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो मेथड है स्पीड। अगर स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू कंट्रोल एग्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो स्पीड है ना, स्पीड ज़्यादा है आपकी, और आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब आप कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, तो ये आपको आपके एग्रेशन को कंट्रोल करती है, आपको काम रखती है, ठीक है। काम रखेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्पीड अगर अच्छी है और एक्यूरेसी बढ़िया है आपकी, यानी कि क्वेश्चन आपका सही होएगा ही होएगा, तो ये आपके एग्रेशन को कंट्रोल करती है। तो इसके लिए क्या होएगा, इसके लिए ज़रूरी होएगी सबसे ज़्यादा, इसके लिए जितनी आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत इसको होएगी। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी टाइप का आगे आएगा, तो उसमें आपको उससे कम टाइम लगेगा। तो इस तरह आप स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके अपने एग्रेशन को कंट्रोल रख सकते हैं, खुद को एग्जाम में काम रख सकते हैं। एक आती है सिस्टम ड्रिवन अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एग्ज़ाम को 3 स्टेप में करते हैं। पहला वो जिसमें बहुत इजी, कि हम देखते ही हम समझ जाते हैं कि हाँ ये तो होना ही होना है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। दूसरा वो कि हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और तीसरा आता है वो जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, वो हम लास्ट में लेके चलते हैं। अटैम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले जो 20-30 सेकंड में होने वाले हैं, जो देखते ही लग रहा है कि हो जाएगा हमसे, जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा ये, क्योंकि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, वो जो जल्दी हो रहे हैं, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, तो हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है। डोंट टच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सबसे पहले मत चूज़ कीजिएगा। फॉर्मूला ऑटो लोड, मतलब कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे मैंशुरेशन में होते हैं, सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, बाकी भी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब के जो फार्मूलाज होते हैं ना, उनको माइंड में वो नाम पढ़ते ही डायरेक्ट हिट होना चाहिए, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े उसके ऊपर। इतनी प्रैक्टिस उन फार्मूलों के ऊपर होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट आपको याद रह जाए। दूसरे परसेंटेज के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर, SICI के अंदर, इनमें भी कुछ फार्मूले होते हैं। SICI के अंदर जैसे SI दे देते हैं, CI देते हैं, 2 साल का डिफरेंस दे देते हैं, प्रिंसिपल पूछ लेते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह SI और CI के अंदर, इन सब के अंदर कुछ फार्मूले होते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूले से इजीली हो जाते हैं। तो वो फॉर्मूले जिनसे आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके दिमाग में हिंट होने चाहिए, आपको सोचना ना पड़े। ये आपके टाइम को आराम से, ये 2-4 सेकंड, 5 सेकंड कम कर देगा आपके क्वेश्चन के टाइम में। डोंट टेक क्वेश्चन ऑन ईगो, क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है। कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, पहली बात तो कोई क्वेश्चन होता है कि हम ये कर लेंगे हो जाएगा, हम उस क्वेश्चन की कई बार लाइन गलत पढ़ रहे होते हैं, कोई एक अक्षर ऐसा होता है जो हम बार बार गलत पढ़ रहे हैं, और बार बार हमेशा वो गलत ही होता है, चाहे आप जितनी बार भी पढ़ लीजिए उस टाइम पे। जब वो क्वेश्चन आप लास्ट में सोल्व करेंगे ना, अगर टाइम बचेगा उसको लास्ट में सोल्व करेंगे, तो आपका वो सही हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, तो उस क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट ना करिए और उसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन को करने लग जाइए। ईगो पर मत लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कोई क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, हमसे हो जाएगा, वो 2-3-4 कितनी भी मिनट हमारी ले जाता है, और हमारा आराम से 2-3 नंबर का वहाँ पे लॉस हो जाता है। और एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है, तो आप देख लीजिए 6 से 8 नंबर का लॉस हम करवा लेंगे इधर। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर लेना नहीं होता है। अगर नहीं सोल्व हो रहा है, मन कहता है हमारा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं सोल्व हो रहा है, तो उसको स्किप करके आपको मार्क कर दीजिए, उसको स्टार मार्क कर दीजिए, या फिर बाद में उसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में वो हो जाएगा, आपसे कन्फर्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं, आप जैसे टेबल है, मान लीजिए 17 आपसे पूछ लिया, 17 सत्ते पूछ लिया, तो कहीं आप उसको मल्टीप्लाई करके तो नहीं करते हैं, नहीं। आपको अपना टाइम बचाने के लिए 20 तक की टेबल, 20 तक के क्यूब्स और 30 तक के स्क्वेयर्स डायरेक्ट याद होने चाहिए। उनके बारे में आपको कैलकुलेट, कहीं आप सोचो कि एग्ज़ाम में ये तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, जैसे 17 का स्क्वायर पूछ लिया तो 17 × 17 करके हम निकाल ही लेंगे, तो वो आपका टाइम ख़राब करेगा। तो ऐसे नहीं होना है। स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल, यहाँ तक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद आपको होने चाहिए ही, ठीक है। तो ये आपके टाइम को
अब एक तो कैलकुलेट करेंगे 17 सत्ते कितना होता है, ठीक है, और एक सीधा आप माइंड में, कोई बच्चा है ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो इसकी तो बच गई ना 2 से 4 सेकंड आराम से, और ये करेगा वही मल्टीप्लाई उसको। तो इस तरह हम क्वेश्चन की टाइमिंग को कम कर सकते हैं। यूज स्मॉल लेटर ड्यूरिंग सोल्विंग, ये नहीं, ये क्या मतलब है, जैसे कि आप अपना नाम लिखिए, ठीक है, अपना नाम लिखिए, वरना कुछ भी लिखिए, यही लिखिए, लेटर्स लिख दिए, LETTERS। आपके पास कॉपी पेन होएगा, आप उससे लिख के देखिए, अपने लेटर्स लिखा, ठीक है, उसमें टाइम लगा। एक आप उसको स्मॉल लिख के देखिए, जैसे LETTERS, ऐसे LETTERS, ये देखिए। अगर आप उसको, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, आप नोटबुक ले रखी है और पेन ले रखा है ना, एक तो आप जैसे लिखते हैं ना उसको वैसे लिख के देखिए, ऐसे लिखते हैं उसको वैसे लिख के देखिए, ठीक है, और एक उसको ना स्मॉल, थोड़ा सा जितना स्मॉल आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं उतना लिख के देखिए, LETTERS। ये इतनी सी जगह में आ गया, इतनी जगह इसने ली, आपका टाइम आराम से कम हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ना समझे ना, तो ये पूरी लाइन आप लिख के देखिए, लिखिए यूज स्मॉल लेटर्स ड्यूरिंग सोल्विंग, टाइम देखिए कितना लग गया। और उसी को ना थोड़े छोटे अक्षरों में लिख के देखिए, यूज़ स्मॉल, ऐसे करके आपकी 2 से 3 सेकंड यहाँ पे भी सेव हो जाएंगी। अगर आप अपने लेटर्स को एक पूरा पेज भरते हैं और एक पेज में, एक 2 क्वेश्चन में पूरा पेज भर देते हैं और एक पूरे के पूरे क्वेश्चन एक पेज में से सोल्व कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाता है। प्रैक्टिस ऑन वीक एरियाज़, प्रैक्टिस ऑन वीक एरियाज़। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस टाइप, जैसे कि जो टाइप हमसे नहीं बन रहा होता है, मतलब उसके अंदर हमें डाउट हो जाता है, जैसे कि SICI में इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन ले लीजिए, परसेंटेज में जो कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो जो क्वार्टरली बोल देते हैं, उसके अंदर ईयरली, हाफ ईयरली बोल देते हैं SICI के अंदर, उस टाइप के क्वेश्चन। तो मतलब बहुत सारे, सभी बच्चों का अपना अपना वीक एरिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना मैथ्स में, बहुत सारे लोग इनमें थोड़ा सा वीक एरिया होता है, ये इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं होता है। तो जो टाइप आपका वीक है उस पर उसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उसके लगा के देखिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो अपने वीक एरिया के ऊपर काम कीजिए। और बाय ऑप्शन कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई बड़ी कैलकुलेशन है और ऑप्शन में उसके और आंसर ही आना है, और ऑप्शन में चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट तो जो है ना वो अलग हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट देख लीजिए और आंसर लगा दीजिए। तो यूनिट डिजिट से भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। प्रैक्टिस विद ए टाइमर। अगर आप किसी जैसे टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हैं, उस पे तो टाइमर होता ही है, लेकिन अगर आप खुद से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, खुद से कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो वो भी टाइम से कीजिए। एक जेंट स्टॉप वॉच आती है, उसको लगा के, या फिर कोई और से भी आप कर सकते हैं, आपके फ़ोन में भी होता है टाइमर, उससे भी आप कर सकते हैं, जेंट स्टॉप वॉच या फिर इससे। तो टाइमर के साथ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और नेक्स्ट टाइम उसी टाइप का अगर सोल्व कर रहे हैं तो उससे कम समय में कोशिश कीजिए कि वो सोल्व हो जाए। अगर मान लीजिए आप कोई मॉक सोल्व कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए आपने 20 मिनट लिए, तो नेक्स्ट टाइम उसे सोल्व करते हुए या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप कोशिश कीजिए वो 20 से 18 पे आ जाए, फिर वो 16 पे आ जाए। ऐसे करके कम कम आते चलिए, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे इसके अंदर। डोंट यूज़ पेपर फॉर ईजी कैलकुलेशन। ईजी कैलकुलेशन जो होती है ना, बहुत सारी होती है, उनके लिए पेपर का यूज़ ना कीजिए, माइंड में वो कैलकुलेट कीजिए, माइंड में कैलकुलेट करके उसका जो है ना आंसर लिखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटजी इसके अंदर। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। अगर बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।